मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, गौर करने वाली बात है। पितृ पक्ष में इन 5 रूपों में आते हैं पितृ देवता हमारे घर, भूल कर भी ना करे अपमान। पहला कहा जाता है कि अगर पितृ पक्ष में यानी श्राद्धों में गाय घर के दरवाजे पर आए तो उसे भगाए नहीं, कुछ गाय को कुछ न कुछ खिलाकर भेजे। गाय के रूप में पितरों का घर आना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं गाय की सेवा करने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। दूसरे श्राद्ध पक्ष में घर के बाहर या बालकनी में कौवा आना शुभ होता है। इसे दाना भोजन खाने के दो, इससे पितर संतुष्ट होते हैं। तीसरा, श्राद्ध के दिनों में कुत्तों को भूलकर भी ना सताएं। अगर ये घर आए तो इन्हें रोटी दें, कहते हैं कि इससे पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है। चौथे, पितृ पक्ष में काली चींटियां घर में दिख जाए तो ये पितरों के आने का संकेत माना जाता है। पांचवा, दरवाजे पर अगर कोई भूखा या गरीब आता है तो उसे भूखे पेट नहीं जाने दे, कुछ ना कुछ खाना खिलाकर भेजे। वेरी गुड। प्यार देकर जो हमें विदा हुए संसार से, आओ उनका स्वागत करें आज से। वो हुए पुरखों में शामिल, कभी थे साथ में, आज नमन करेंगे हम उन्हें मन के द्वार से। पितृ चरण में नमन करें, ध्यान धरे दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करे, सर पर धर दे हाथ। ये कुटुंब है आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। भूल चूक सब क्षमा करे मेहर भरपूर, सुख समृद्धि से घर भरे, कष्ट करे सब दूर। आप हमारे हृदय में हैं, आपकी हम संतान, आपके नाम से है जुड़ी हमारी हर पहचान। सभी पितरों को सादर नमन। दोस्तों, जिस देश में मरे हुए पूर्वजों के लिए श्राद्ध जैसी अनूठी परंपरा हो, उस देश में जीवित बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम होना शर्म की बात है। इसलिए जीते जी अपने घर के बुजुर्गों का भरपूर सम्मान करें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में हम बहुत दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो हमारी परंपरा है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में हम पुण्य की आड़ में पाप भी करते हैं, जो हम अमावस वाले दिन गाय को तला हुआ खिलाते हैं। पिछले साल इस तले हुए खिलाने की वजह से लगभग भिवानी में 30 गाय मर गई थी। पूरे देश में देखो कितनी गाय मरी होंगी। इसलिए अगर गाय को कुछ खिलाना हो तो चलती फिरती गाय को ना खिलाएं, गौशाला में जाकर खिलाएं। अगर आपके घर के आसपास गौशाला ना है तो गाय को खिलाने की टाल कर दें, लेकिन अनजाने में ये पाप ना करें।